स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शनिवार को गया स्थित अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 15 अगस्त देश की एकता, अखंडता और आज़ादी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सहित सभी धर्मों के लोग इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। मीडिया से बातचीत में सांसद ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में लाठी डंडे खाने की स्थिति थी, लेकिन डरने की आदत नहीं थी। आज अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज और दमन की घटनाएं देखकर उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के आदेश पर गोली चलाने और लाठीचार्ज जैसी घटनाएं होती हैं। उन्होंने सिविल ड्रेस में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई किए जाने के आरोपों पर भी सवाल उठाया और कहा कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। सांसद ने देश की एकता और अखंडता पर जोर देते हुए कहा कि भारत को बांटने की सोच का वे विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि देश एक है और सभी नागरिक भारत माता के लाल हैं। अग्निवीर योजना और रोजगार के मुद्दे पर भी सांसद ने सरकार को घेरा। उन्होंने युवाओं के लिए पहले की तरह स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है। डॉक्टर यादव ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में उपस्थित होकर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि संसद चलाने में जनता के धन का बड़ा हिस्सा खर्च होता है, इसलिए सरकार के शीर्ष नेताओं को सदन में मौजूद रहकर जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसद का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने तिरंगा फहराने के साथ देश की एकता, युवाओं के रोजगार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। स्वतंत्रता दिवस पर क्या कहना चाहते हैं? आज के दिन राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में पूरे भारतवर्ष, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई लोग हो, सब राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। यह जो देश है कभी गुलाम था, आज स्वतंत्र है। जब गुलाम था तो लाठी चलता था, समझ में आता था कि अंग्रेज के गुलाम बने हुए हैं तो लाठी चल रहा है, तो लाठी खाने का आदत सा बन गया था, पर डरने का आदत नहीं था। आज एक डर सा पैदा हो गया है कि अपने ही गार्जियन, अपने ही परिवार के लोग, कोई कॉकरोच कह देता है, कोई लाठी मारता है, कोई लाठी से हुरता है, तो हमको बड़ा शर्म और लाज लगता है और बड़ा शर्मिंदा है। जो बड़े पद पर बैठ गए वो कैसे जानते हैं कि वो जिस पद पर बैठे हैं उसी में से बच्चा बच्ची उस पद तक नहीं पहुंच सकता? कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं जिसने आदेश दिया गोली चलाने का और लाठी चार्ज करने का, और सिविल ड्रेस में हिंदुस्तान के ही लोग जो कुछ पार्टी से जुड़े हुए हैं उनसे सिविल ड्रेस में लाठी चलवाए, काटी घोप घोप के, बेटियों को लाठी से हूरा गया है। बड़ा इस देश में सब शर्मिंदगी हो गया, कहीं मुंह दिखाने लायक हम लोग नहीं हैं। आज के तारीख में हमारा भाई था नेपाल, आज नेपाल हमसे अलग हो गया। हमारा भाई था जिसको मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी आज़ादी दिलवाया था, वो आज़ाद किया था बांग्लादेश, आज हमसे बांग्लादेश अलग हो गया। हमारा भाई था श्रीलंका, आज श्रीलंका के चलते स्वर्गीय राजीव गांधी जी अपना जीवन दान दे दिए और आज हमसे नाराज और अलग थलग है। हमारा भाई था भूटान, आज भूटान भी हमसे अलग हो गया है। तो हमको ये कहना है कि जब हमारा परिवार ही अलग हो गया तो टुकड़े टुकड़े में जो लोग कहते हैं कि गैंग है और बट गए, हम टुकड़े नहीं हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय है, हम भारत माता की लाल हैं। और ये जो हम मांग करते हैं कि आपको अगर फिर से जोड़ना है तो ये जो अग्निवीर के आप बहाली किए सेना को, पहले बहाल होता था जितना वर्ष के लिए और जो उसको सुविधा मिलता था वह पुनः बहाल हो जाए। जो हमारे छात्र छात्राएं हैं और जो उनका पेपर लीक आउट हो जाता है जिससे कई लोग
सुसाइड कर लिए, और सुसाइड करने से वह परिवार, वह समाज पुनः ध्वस्त हो जाता है। तो ऐसा भी ना हो, हिंदुस्तान में सुधार आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल पार्लियामेंट में आना चाहिए, देश के होम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आना चाहिए। देश का बहुत खर्च है, उसके पार्लियामेंट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च है, और ना आने से देश का बहुत बड़ा नुकसान है जिसको कहीं से भरपाई नहीं हो सकती।